जय भारतीय संस्कृति। हमारे देश में एक महान राजा थे धूम्रसेन। धूम्रसेन इतना प्रतापी राजा थे जो अपने राज्य के लिए, अपने प्रजा के लिए, उसे प्रजा के सुख के लिए नींद भी नहीं होते थे, क्योंकि भर दिन धूम्रसेन अपने राजकाज में व्यस्त रहते और अपने प्रजा के बारे में ही चिंतन करते रहते। उनको जब भी समय मिलता वो प्रजा के बीच ही गांव में घूम घूम करके देखते और सब प्रजा के दुख सुख को अपने आंखों से देखते। उनको अपने मंत्री और सलाहकार पर भरोसा ही नहीं रहता। धूम्रसेन सवेरे जब उठता तो अपने प्रजा के बीच में भेष बदल कर जाता और उनके दुख सुख को अपने आंख से देखता, और उस दुख सुख को जब अपने आंख से देखता तो उस पर वो गहन विचार करता और उनके दुख को दूर करने का प्रयास करता और पूर्णतः उसके दुख को दूर कर देता। इसी प्रकार से एक रोज सवेरे राजा धूम्रसेन उठा और अपने प्रजा के बीच में गया। जाते जाते उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर लकड़हारा चढ़ रहा है। पेड़ पर लकड़हारा को पेड़ का टहनी तोड़ना था, क्योंकि लकड़हारा का जीवन जीविका लकड़ी सूखी तोड़ करके बाजार में बेच करके उसी से उसका जीवन यापन होता है। तो धूम्रसेन ने एक पेड़ के पीछे छिप करके देखने लगा। इतने में ये देख रहा है कि लकड़हारा पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, उनके पीछे एक भालू चढ़ रहा। भालू ने एक अद्भुत रूप धारण किया हुआ था। दूसरे भालू से देखने में कुछ अलग लग रहा था। धूम्रसेन देखने लगा, ऐसा भालू पहली बार देखा था, और भालू इतना जल्दी पेड़ पर भी नहीं चढ़ता, ये सोचने लगे। और तब देखा कि वो लकड़हारा ने डर के मारे उस भालू को देख करके पेड़ से नीचे गिर करके मर गया। और राजा धूम्रसेन ने सोचने लगा कि देखो ये लकड़हारा मर गया। इतने में भालू जो है एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर ली, ऐसा सुंदर अद्भुत की मानो उससे ज्यादा सुंदरी इस पृथ्वी पर है ही नहीं। और तब देखते हैं कि उधर से दो शिकारी आ रहा है। दो शिकारी उस स्त्री को देख करके उन पर मोहित हो गया और दोनों विचार करने लगे कि मैं शादी करूंगा इससे, तो मैं शादी करूंगा। तो लड़की बोली, वो माया रूपी लड़की ने बोली कि देखो, जो सबसे शक्तिशाली होगा उसी से मैं विवाह करूंगा, जो इसमें से सबसे शक्तिशाली होगा उसी से मैं विवाह करूंगा। इतने बात पर जो है दोनों राजकुमार ने आपस में भिड़ गया और एक दूसरे से लड़ते लड़ते दोनों मर गया। तब जो है वो दोनों मर गया तो लड़की एक विशाल सर्प का रूप धारण कर ली और विशाल सर्प के रूप धारण करके नदी में चली गई। उसके पीछे पीछे राजा धूम्रसेन जाने लगा और देखने लगा जो ये है क्या, आखिर इसके विषय में जानना चाहिए। अगर अभी मैं बता देता हूँ कि तुम कौन हो, पूछ लेता हूँ, तो इनके विषय में मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। और उस सर्प के पीछे पीछे चलने लगा। जब सर्प के पीछे पीछे आगे गया तो सर्प एक नदी में प्रवेश किया और उस नदी में एक विशाल नाव पर सवार हुए सैकड़ों लोग जा रहे थे और उस नदी में नाव पर हमला कर दिया। नाव पर हमला करने से उस विशाल सर्प को देख करके नदी में सभी लोग नाव पर से कूदने लगे और नाव को जो है तितर बितर कर दिया। उसमें बहुत सारा जिसको तैरने आता था तैर करके बाहर हुआ, जिसको तैरने नहीं आता था वो उसी में डूब करके मर गया। फिर इतना देख करके राजा धूम्रसेन सोचने लगे। उसके बाद जो है वो सर्प जो है माया रूपी सर्प ने किनारे पर टहल रहा है, तब उसके पास गया। तब देखते हैं वो सर्प ने एक विप्र का रूप धारण कर लिया है। विप्र का रूप धारण करने पर महाराजा उग्रसेन ने सोचा क्यों न इनसे पूछ लिया जाए कि आखिर ये है कौन। तब महाराजा उग्रसेन उसके पास गया, बोले कि हे विप्रवर, आप कौन हैं, क्योंकि मैं इस राज्य का राजा हूँ और आपको उचित है कि आप अपना सही सही पता हमें बताएं। अगर आप सही परिचय हमको नहीं दीजिएगा तो हम राजा हैं, आपको दंड देने का पूर्णतः अधिकार है, इसीलिए आप अपना पूर्णतः परिचय दें। इतने में जो है वो विप्र रूपी काल बोला
कि मुझे आप कभी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा रूप है जो आप मुझे परास्त भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपका राज्य है और आपका देश है और आपका प्रजा मरा है, इसके लिए मैं बता देता हूँ। मेरा ही नाम काल है, मैं काल हूँ। मुझे ही इंसान यमराज कहते हैं। और जिनका मौत जिस विधि लिखा था और जिस कारण से लिखा था, उस रूप को मैं धारण किया। मैं ही काल हूँ, क्योंकि ये सभी व्यक्ति का मृत्यु इसी प्रकार से लिखा था। और मैं क्षण में कई रूपों को धारण कर सकता हूँ। 84 लाख जीव में सभी जीव का मैं रूप धारण कर सकता हूँ। मेरा रूप को जानना और परखना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जिसका जिस प्रकार से मृत्यु लिखा था, उस प्रकार से वे मरे। इतना जान करके धूम्रसेन ने प्रणाम किया, काल रूप को प्रणाम किया। बोले कि हे काल, आप मेरे विषय में बताइए कि मेरा मृत्यु किस प्रकार से लिखा है। तब काल ने बताया कि आपका मृत्यु के विषय में मैं नहीं बता सकता। पहले अगर किसी को मृत्यु की जानकारी दे दिया जाए तो उसका मृत्यु असंभव हो जाता है। ये बात हम अपने मुख से आपको नहीं बता सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।